सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 4 की हिंदी सेकंड का पाठ छठा है, उसमें वचन पढ़ेंगे। उससे पहले अपन ने संज्ञा पढ़ लिया था और लिंग पढ़ लिए थे। आशा सबको समझ में आ गए होंगे। अब वचन का अर्थ होता है संख्या। तो इसमें वचन का मतलब होता है संख्या। तो संख्या एक भी होती है, एक से अधिक भी होती है। एक से अधिक 2, 3, 4 नहीं, बहुत सारी भी हो सकती है, गिनती कर सकते हैं, और बहुत सारी अनंत तक भी हो सकती है। तो वचन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन में आपके आता है जिसमें संख्या एक ही संख्या हो वो एक वचन में आती है, और बहुवचन में एक से अधिक संख्या आती है वो किस में आती है? बहुवचन में आती है। एक वचन में क्या होगा? वचन का अर्थ होता है संख्या। इसके दो प्रकार हैं, एक वचन और बहुवचन। इसमें एक संख्या होती है, इसमें एक से अधिक। तो ये बहुवचन में आते हैं। तो अपने को वचन है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। सिर्फ एक हो, किसी एक चीज का बोध होता अपने को, तो इसमें क्या होता है? एक वचन। और एक वचन को बहुत सारे हो तो उसमें बहुवचन लगता है। एक वचन और बहुवचन। तो इसमें अपने को देखना है कि एक वचन है तो एक वचन को बहुवचन में कैसे बदलते हैं, बहुवचन हो तो उसको एक वचन में कैसे परिवर्तन करते हैं। जैसे पौधा है तो पौधा, तो एक पौधा है, बहुत सारे हो तो अपन क्या बोलते हैं? पौधे बोलते हैं। रुपया, एक रुपया हो तो रुपया बोलते हैं। बहुत सारे हो तो रुपये बोलते हैं। एक कक्षा यानी कि एक पैसा, बहुत सारे पैसे। बगीचा तो बगीचे। लड़की, एक लड़की हो तो लड़की बोलेंगे, बहुत सारी हो तो लड़कियां बोलेंगे। इसी तरह एक पुस्तक, बहुत सारी हो तो पुस्तकें बोलते हैं। इसी तरह कक्षा है, एक कक्षा है तो कक्षा बोलेंगे, बहुत सारी हो तो कक्षाएं बोलेंगे। एक वस्तु हो तो वस्तु बोलेंगे, बहुत सारी हो तो वस्तुएं बोलते हैं। मिठाई, एक मिठाई का पीस हो तो मिठाई बोलते हैं, बहुत सारी हो तो मिठाइयाँ बोलते हैं। एक दिन की छुट्टी है तो छुट्टी बोलेंगे, बहुत सारी हो तो छुट्टियां बोलते हैं। जैसे अपनी होली से दिवाली तक अभी पड़ी है तो बहुत सारी को क्या बोलते हैं? छुट्टियां बोलते हैं। एक चिड़िया हो तो चिड़िया बोलेंगे, बहुत सारी हो तो चिड़िया, उसके ऊपर चंद्रबिंद दिया जाती है। तो ये सब क्या कहलाती है? एक वचन और बहुवचन कहलाते हैं। तो इसमें अपन थोड़े से देख लेते हैं कैसे कैसे कौन कौन से एक वचन और बहुवचन के रूप होते हैं। इसमें भी आपके दे रखे हैं एक वचन और बहुवचन के रूप से। पौधा है, पौधा है तो पौधे। इस तरह गाय है तो गाय। लड़की है तो लड़कियां। चिड़िया है, चिड़िया, तो उसके ऊपर चंद्रबिंदी लग जाएगी तो वो बहुवचन कारक बन जाते हैं। इस तरह पुस्तक है तो पुस्तकें। उसी तरह मिठाई है तो मिठाइयाँ, मिठाई है तो मिठाइयाँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज, बहुत सारे दे रखे हैं, बोलती हूँ आपको भी इसको। पौधा, पौधे। रुपया, रुपये। भौरा, पैसा, पैसे। बगीचा तो बगीचे। बात, भेड़, भेड़े। गाय, आँख, आँखें। रात, रातें। बूंद, बूंदे। पुस्तक, पुस्तकें। मशीनें, सकें। भाषा,
माला वस्तु वस्तुएं, वधुएं, कक्षा कक्षाएं, लता लताएं, ऋतुएं, कविता कविताएं, लड़की लड़कियां, नदी नदियां, कहानियां, मच्छर छुट्टियां, हड्डी मिठाई, गुड़िया गुड़िया, चिड़िया चिड़िया, गुड़िया। तो ये शब्द किस में आ गए? एक वचन से बहुवचन बन गए। इसी तरह यह तो ये, वह तो वे, था तो थे, हैं, मेरा मेरे, उनका उनके, ये भी ऐसे बहुवचन बनते हैं। अब इसके आगे देखिए, पंखा चल रहा है, तो उसका बहुवचन किसे बनाएंगे? पंखे चल रहे हैं। एक उदाहरण है, पंखा चल रहा है, पंखा चल रहा है। इसको बहुवचन में बनाएंगे तो पंखे, पंखा का क्या हो जाएगा? पंखे, चल रहा है को रहे, और है के ऊपर हिंदी आ जाएगी, बहुवचन है का बहुवचन है हो जाएगा। इसी तरह आपके देखिए, मैं हिंदी भाषा जानता हूं, तो मैं अनेक भाषाएं, अनेक भाषा तो भाषाएं, तो अनेक भाषाएं जानता हूं। वह पेड़ हरा भरा है, तो वह पेड़ हरे भरे हैं। हरा भरा का क्या हो जाएगा? बहुवचन, हरे भरे। इसी तरह आपने देखा होगा, बहुवचन बनाने के लिए कभी संज्ञा में बदलाव करना पड़ता है, तो कभी क्रिया में भी। अब कुछ शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन एक वचन के समान रहते हैं, जैसे मैदान, तो मैदान का बहुत सारे मैदान हो तो भी मैदानी बोलते हैं। फूल हो तो बहुत सारे फूलों, फूले ये थोड़ी बोलते हैं। घर हो तो घर ही बोलते हैं। बादल है तो एक बादल को भी बादल बोलते हैं, बहुत सारे बादल को भी बादल ही बोलते हैं। हाथ है, पलंग है, झाड़ू है, स्कूल, मंदिर, जंगल, पुस्तकालय, दांत, प्रश्न उत्तर, प्रश्न पत्र, ये सब पत्र, ये सब क्या कहलाते हैं? एक वचन है, तो उसको बहुवचन में भी ऐसे ही लिखते हैं। इसी तरह आपके मैदानों में पेड़ लगे हैं, फूलों की खुशबू चारों ओर फैल रही है, घरों में पुताई हो रही है, बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है, जंगलों में हिंसक जानवर है। अब इनको वाक्य में प्रयोग करते हैं तब ऐसे बनते हैं। एक हो कुछ वह अकेले हो तो ऐसे उसको वही रूप बनता है। अगर उसका वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह मैदान का, मैदानों में पेड़ लगे हुए, मैदान में पेड़ लगे हैं, मैदानों में पेड़ लगे हैं। तो ये परंतु वाक्य में प्रयोग में इसका बहुवचन अपन बना सकते हैं। अगर अकेले हो तो उसका रूप वही बनता है। अगर उसका वाक्य में प्रयोग बनाना हो तो उसमें मैदान है तो मैदानों में पेड़ लगे हैं, फूलों की खुशबू, फूल की खुशबू चारों ओर फैल रही है, नहीं बोलेंगे फूलों की खुशबू। घर में पुताई हो रही है, नहीं बहुत सारे घरों तो घरों में पुताइयाँ हो रही हैं, यूँ पुताई हो रही है यूँ कहेंगे। बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है ऐसे बोलेंगे। जंगलों में हिंसक जानवर हैं या रहते हैं, जंगलों में हिंसक जानवर रहते हैं। तो एक जंगल में नहीं बहुत सारे जंगलों में रहते हैं। तो जंगल है तो अकेला शब्द हो तो वह उसका बहुवचन भी वही बनेगा। अगर वाक्य में प्रयोग हो तो उसका फिर अलग रूप बनता है। अब इसमें पहचान और प्रयोग में लिखिए, देखिए नीचे लिखे, ध्यान से पढ़िए और इसे बताइए कि रेखांकित संज्ञा शब्द का प्रयोग एक वचन के लिए हुआ है या बहुवचन के लिए। देखिए नीचे लिखे प्रश्न पढ़िए, नीचे लिखे प्रश्न पढ़िए। इसमें बहुत सारे हैं इसलिए नीचे लिखे प्रश्न पढ़िए, तो बहुत सारे हैं तो बहुवचन आएगा। आपने यहाँ उत्तर बहुत अच्छा लिखा है तो बहुत अच्छा लिखा है तो इसमें एक वचन आएगा। इस सड़क पर पुस्तकालय ही पुस्तकालय है, तो बहुत सारे हैं तो बहुवचन में आएगा। वर्षा की बूंदे पड़ते ही फूल खिलखिला उठे, तो इसमें बहुवचन आएगा। बूंदे पड़ते फूल खिलखिला उठे, तो बूंदे बहुत सारे आएंगे। जंगलों में हिंसक पशु है, तो जंगलों में बहुवचन आएगा। इसी तरह आपके इसमें दूसरे प्रश्न में आएगा, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और आप रंगीन शब्द के वचन बदल सकते हैं। ध्यान रखिए वचन बदलने पर क्रिया भी बदल सकती है। प्रयास कीजिए। बच्चा खेल रहा है तो इसका बहुवचन बनाएंगे, क्या होगा? बच्चे खेल रहे हैं। फल में मिठास है तो फलों में मिठास है, ऐसा लिखेंगे। माँ ने पालक की रोटी बनाई तो माँ ने पालक की रोटियां बनाई। दीवारों के कोनों में जाले लगे हैं, तो दीवार के कोनों में जाला लगा है। अब बहुवचन था उसको एक वचन में लिखा है। दीवारों के कोनों में जाले लगे हैं।
तो ये बहुवचन था। दीवार हो तो दीवार के कोने में जाला लगा है, जाले का जाला हो गया, कोनों का कोना हो गया, दीवारों का दीवार हो गया। मेहमानों को मालाएं पहनाई और मिठाइयाँ खिलाई, ये बहुवचन है इसमें, तो इसको एक वचन में लिखना। मेहमानों तो मेहमान हो जाएगा, मालाएं तो माला हो जाएगा, मिठाइयाँ तो मिठाई खिलाई, तो मेहमान को माला पहनाई और मिठाई खिलाई। इसी तरह दिए गए शब्दों का प्रयोग उचित स्थानों पर कीजिए। पेंसिलें, किताब, कॉपियाँ, चीजें, कहानियाँ, कविताएं, चिड़िया, नदियाँ, बातें, बूंदे और कपड़े, ये बहुत सारी ये इसमें बॉक्स में दे रखे हैं जो शब्द उनको यहाँ पे फील करना है। तो हम भाई बहन छत पर बैठे पढ़ रहे थे कि अचानक आसमान से टपाटप क्या गिरती हैं, तो बूंदे गिरती हैं, बूंदे बरसने लगी। देखते ही देखते हमारी किताबें कॉपियाँ भीग गई। हमने अपनी पेंसिलें और दूसरी चीजें उठाई और नीचे की ओर दौड़ लगाई। हमें अपनी माँ ने छत पर सुखाए कपड़े झटपट समेटे। मेरा भाई कान्हा बातें करता करता नीचे उतर रहा था। उसने मुझे बताया कि अधिक वर्षा से नदियाँ पानी से भर जाती है, चिड़िया घोंसले में छिप जाती है। मैं सोच रही थी कि रात को दादी माँ से वर्षा ऋतु की कहानियाँ कविताएं सुनूंगी। तो ये सब उसमें पढ़ना है। जो आपको करना है, इसकी नहीं समझ में आया तो आपको इसकी PDF मिल जाएगी। धन्यवाद।